नमस्कार दोस्तों। एक राज्य का सेनापति छल कपट के सहारे राजा से बगावत कर स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। उसने कई सालों तक शानदार तरीके से राज किया। फिर एक दिन भरे दरबार में उसने ये घोषणा की कि जो आदमी छल कपट धोखेबाजी झूठ बोलने में मुझसे आगे होगा, मैं उसे अपनी राजगद्दी सौंपूंगा। मैं अपनी जवानी में एक दिन में 10-10 घरों को लूट लेता था और किसी को भनक तक न लगती थी। ये सब सुनते ही एक रघु नाम के दरबारी ने कहा, महाराज, आप तो 10 घरों की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे के पूरे गांव को इस तरह लूट सकता हूँ, किसी को कानों कान तक खबर न हो। राजा को रघु की चुनौती मन को भा गई। फिर राजा ने कहा, जाओ और अपनी चालाकी का सबूत दो, मैं भी तो देखूं तुम कितने पानी में उतरते हो। रघु ने एक व्यापारी का भेष धारण किया और अपनी पत्नी के साथ एक गांव में जाकर रहने लगा। कुछ ही दिनों में गांव वाले उसे रघु सौदागर के नाम से जानने लगे। रघु ने सबसे पहले किसी का एक गधा चुराया और उसको बेचने का मन बना लिया। बेचने से पहले उसने गधे के मुंह में कुछ सोने के सिक्के डाल दिए और फिर मुंह को रंगीन कपड़े से इस तरह बांध दिया जैसे यूं लग रहा हो कि गधे का श्रृंगार किया गया है। फिर उस गधे को लेकर वह भीड़ से बाजार में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने इस तरह की ऊट पटांगे हरकतें की जैसे लोगों का ध्यान उसकी तरफ जल्दी हो जाए। जब लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया तो उसने गधे के मुंह पर से वह रंगीन कपड़ा बड़ी चालाकी से हटा दिया। कपड़े के हटते ही गधे के मुंह से सोने के चमचमाते हुए सिक्के नीचे गिरने लगे। ये सब नजारा देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वे आपस में फुसफुसाने लगे कि अरे ये गधा तो अनोखा है, यह तो सोने के सिक्के उगल रहा है और इस पागल मालिक को शायद पता ही न हो कि यह गधा सोने के सिक्के उगल सकता है। थोड़ी ही देर में कुछ लोग रघु के पास आकर यह पूछने लगे कि भाई, यह कैसा चमत्कार है। रघु ने कहा, अरे ये कोई साधारण गधा नहीं है। मैं जब भी उदास होता हूँ या खुश होता हूँ तो ये यूं ही सोने के सिक्के उगल देता है। तुम सोचते होगे मुझे पता नहीं, मैं तो इससे तंग आ गया हूँ। मेरे पास इतने सिक्के हो गए हैं कि उन्हें रखने की जगह ही नहीं है। मेरी पत्नी इसकी हरकतों से तंग आ गई है, इसलिए अब मैं इसे बेचने के लिए यहाँ लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कोई समझदार व्यापारी इस गधे को खरीदे जो इसका ध्यान रख सके। लोगों ने गधे के मुंह से सिक्के निकलते देखे थे और रघु की हरकतें भी देख ली थी। सभी को लगा कि लगता है यह बेवकूफ व्यापारी है, इसलिए ऐसे गधे को बेचने चला है। सभी लोग गधे को खरीदना चाहते थे। लोग सोच रहे थे अगर इस गधे को ऊंची कीमत में भी खरीदा जाए तो भी फायदा ही फायदा है। बड़े बड़े व्यापारी उस गधे को खरीदने के लिए बोली लगाने लगे। आखिरकार एक व्यापारी ने ऊंचे दामों पर उस गधे को खरीद लिया। रघु ने गधे का मूल्य लिया और मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने घर चला गया। उधर नया मालिक गधे को लेकर खुशी खुशी अपने घर जा रहा था। जो लोग गधे को खरीद न सके वे भी इस चमत्कारिक गधे का तमाशा देखने के लिए उस नए व्यापारी के पीछे पीछे जाने लगे। घर पहुंचने पर नया मालिक पीछे आने वाले लोगों से बोला, भाइयों, अब हम भी इस गधे के मुंह से सोने के सिक्के निकलते देखेंगे। सब के सब गधे के चारों ओर खड़े हो गए। ठीक नए मालिक ने भी गधे के साथ वैसी ही हरकतें करनी शुरू कर दी जैसी रघु उसके साथ कर रहा था। मगर गधे ने सोने के सिक्के तो न उगले पर लीद जरूर कर दिया। गधा तो गधा ही था, उसकी फितरत में कोई बदलाव नहीं आया था। लोग ये सब देखकर हैरान थे। फिर लोगों को गुस्सा आ गया कि आखिर ये उनके साथ कैसी धोखाधड़ी हुई है। उसी समय एक बुजुर्ग भीड़ की खलबली को देखकर वहां आ गया और पूछने लगा, क्या हुआ है भाई, जो इतना हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है। लोगों ने उसे सारी बात बताई तो बुजुर्ग सब कहानी तुरंत समझ गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे साथ सरासर धोखा हो चुका है। इससे पहले कि वह ठग तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाए, उसे धर दबोचो और अपना हक वापिस लो। अब लोग गुस्से में भरकर रघु के घर का पता मालूम करते हुए उसके घर तक पहुंच गए और दरवाजा पीटने लगे। अंदर से रघु की पत्नी की आवाज आई, रघु किसी काम से बाहर गए हैं,
आप बाहर ही उनका इंतजार करें, मैं उन्हें लाने के लिए पालतू कुत्ते के पिल्ले को भेजती हूँ, जो आपके बारे में उन्हें बताएगा और अपने साथ ले आएगा। लोगों ने इतना सुना तो वे फिर हैरान हो गए। भला एक कुत्ते के पिल्ले को क्या पता कि मालिक कहाँ गया है और वह उसे ढूंढकर कैसे वापस ला सकता है। असल में यह रघु की ही चाल थी। उसे मालूम था कि गधे के मुंह से सिक्के न उगलने पर नया मालिक उसके पास जरूर आएगा, इसलिए उसने अपनी पत्नी को पहले से ही सब समझा रखा था। रघु की पत्नी ने कुत्ते के पिल्ले को दरवाजे से बाहर छोड़ दिया और वह कुत्ता भीड़ के बीच से होता हुआ तेजी से भाग निकला। दूसरी तरफ रघु कुत्ते के दूसरे पिल्ले को लेकर, जो हूबहू पहले पिल्ले के जैसा ही था, घर की दीवार से कूदकर दूसरे रास्ते से घर के दरवाजे पर आ गया। रघु को पिल्ले के साथ वापस आता देख लोग ये तक भूल गए कि वे यहाँ क्यों आए थे। अब तो सब लोग कुत्ते के पिल्ले की ही बातें करने लगे। लोग पूछने लगे, रघु भाई, ये कुत्ता कहाँ से लाए? क्या बेचना चाहते हो? कितने दामों पर बेचोगे? एक साथ कई लोगों ने कई सवाल कर डाले। रघु ने पहले तो मना कर दिया कि यह कुत्ता बिकाऊ नहीं है, लेकिन भीड़ में से एक व्यापारी ने 10,000 सोने के सिक्के निकाले और रघु के सामने करके कहा, इतने रुपए तुम्हें कोई नहीं देगा रघु, मैं इन सिक्कों से यह कुत्ता खरीदना चाहता हूँ। अब तो रघु की मनचाही हो गई। उसने एक हाथ से सिक्के लिए और दूसरे हाथ से कुत्ता नए मालिक को थमा दिया। अब वह व्यापारी कुत्ते को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगा तो भीड़ उसके पीछे पीछे जाने लगी, ये देखने के लिए कि यह कुत्ता किस तरह किसी को वापस बुला कर लाता है। कुत्ते के नए मालिक का एक नौकर था जो मालिक से बड़ा परेशान था। वह सदा वहाँ से भागने की फिराक में रहता था। व्यापारी ने नौकर से जाते ही कहा, तुम पास के गांव में जाओ और गेहूं के दाम का पता करके आओ। नौकर खुशी खुशी दूसरे गांव की ओर चला गया। वह यही सोच रहा था कि शायद यह मौका मुझे आजादी दिला देगा। व्यापारी ने तुरंत कुत्ते को परखने के लिए उसके पीछे पीछे भेज दिया। नौकर तो मौके की तलाश में लोगों की नजरों से बचते हुए किसी और ही दिशा में निकल गया। काफी देर इंतजार करने के बाद न तो नौकर वापिस आया और न ही वह कुत्ता। अब सबको समझ में आ गया कि रघु ने फिर से धोखा किया है। भीड़ ने गुस्से से आसमान सिर पर उठा लिया। लोग फिर से रघु के घर जा पहुँचे और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। लोगों की आवाजें सुनकर रघु समझ गया कि अब अगली चाल चलने का समय आ गया है। वह घर की पिछली दीवार से कूदकर बाहर निकल गया और जाते जाते एक पुराना टूटे फूटे बीन को दीवार पर टांग गया। उसने जेब से एक लाल रंग के पदार्थ से भरी पोटली निकाली और पत्नी को देकर फुसफुसाकर कहा, इसे अपने कपड़ों में छिपा लेना। उसकी पत्नी ने सहमति में सिर हिलाया और फिर दरवाजा खोल दिया। लोगों ने रघु की पत्नी से पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? पत्नी भी सीख पढ़कर बैठी थी। उसने भी ठंडे और सधे हुए स्वर में जवाब दिया, वे तो पास वाले गांव में किसी काम से गए हैं। गुस्से में भरे हुए लोग बोले, अब हम यहीं घर के भीतर बैठकर उसका इंतजार करेंगे। थोड़ी देर बाद रघु वापस लौट आया। घर में घुसते ही उसने मुस्कुराकर सबको प्रणाम किया, फिर बड़े मीठे स्वर में बोला, मेरे घर आए मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? क्या आपको कुछ खाने पीने को दिया गया है? उसकी विनम्रता सुनकर लोग हैरान रह गए। मन ही मन सोचने लगे, जिसे वे चालबाज और धोखेबाज समझते थे वह तो नेक दिल इंसान है। इस पर रघु की पत्नी ने ताना मारते हुए कहा, इन फालतू लोगों को भला कौन मेहमान मानता है? मैं तो इन्हें एक गिलास पानी तक न दूं और तुम इन्हें खाने की पूछ रहे हो। यह सुनते ही रघु अपनी चाल के मुताबिक बनावटी गुस्सा करने लगा। उसने अपनी जेब से तेज धार वाला चाकू निकाला और अपनी पत्नी के पेट में घोंप दिया। खून का फवारा फूट पड़ा और उसकी पत्नी वहीं पर गिर पड़ी। इस दृश्य को देखकर लोग आश्चर्य से रघु को देखने लगे। रघु फिर शांत सा होकर बोला, आप बिल्कुल परेशान न हो, यह हमारा रोज का खेल है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपनी पत्नी को मार देता हूँ और फिर इस सांप नचाने वाली बीन की मदद से इसे जिंदा कर लेता हूँ। रघु ने उस पुरानी बीन की तरफ इशारा करते हुए फिर उसे उतार अपने हाथों में लेकर अपनी पत्नी के पास बैठ गया। सपेरों की तरह बीन बजाकर वह ऐसा दिखावा करने लगा जैसे कोई गहरा जादू कर रहा हो।
कुछ पलों में उसकी पत्नी उठ बैठी और गुस्से में रघु से बोली, तुमने मुझे आज फिर से मार डाला, मैं तुम्हें अब की बार बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। सब लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। वे सब यह तक भूल गए कि वे यहाँ किस मकसद से आए थे। असल में रघु की पत्नी ने लाल रंग की जो पोटली अपने कपड़ों में छिपा रखी थी और रघु के उस विशेष चाकू में जो स्प्रिंग छिपा हुआ था, जिससे वार करने पर धारदार हिस्सा मूठ के अंदर चला जाता था। देखने में तो ऐसा लगता है कि असलियत में वार किया गया हो, मगर चोट नहीं पहुंच सकती थी। जब रघु ने अपनी पत्नी पर वार किया तो उसकी पत्नी ने सबकी नजर बचाकर लाल रंग वाली पोटली को फोड़ दिया, जिससे खून जैसे लाल रंग बहने लगा। अब लोगों का ध्यान उस बीन की तरफ चला गया। लोग अब उस बीन के बारे में पूछने लगे। रघु ने कहा, ये बीन मेरे दादा की विरासत है, इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। एक अमीर आदमी ने इसके बारे में सुना तो वह वहाँ पर आ गया और बीन की ऊंची कीमत लगाने लगा। रघु तो यही चाहता था। उसने झटपट बीन को बेच दिया। थोड़ी ही देर में भीड़ वहाँ से छटने लगी। सब यही सोच रहे थे कि रघु के पास कोई अनोखी जादुई शक्ति है। जिस व्यापारी ने यह बीन खरीदी उसे अपनी पत्नी की हरकतों पर कई बार गुस्सा आ जाता था। आज उस आदमी को अपने गुस्से को शांत करने का साधन मिल गया था। जैसे ही वह व्यापारी बीन खरीदकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने किसी बात को लेकर झगड़ा करना शुरू कर दिया। गुस्से में व्यापारी ने अपनी जेब से चाकू निकाला और सीधे अपनी पत्नी के पेट में घोंप दिया। उसकी पत्नी तुरंत जमीन पर गिर पड़ी और सचमुच में मर गई। अगली सुबह जब व्यापारी शांत हुआ तो उसकी पत्नी को जिंदा करने के इरादे से उसने बीन उठाई और सपेरों की तरह मरी हुई पत्नी के आसपास बजाने लगा, मगर उसकी पत्नी में कोई हलचल न हुई, न ही कोई चमत्कार हुआ। व्यापारी बीन बजाते बजाते थक गया, पर उसकी पत्नी वैसी की वैसी निर्जीव पड़ी रही। धीरे धीरे उसे अपनी मूर्खता का एहसास होने लगा। हारा थका और शर्मिंदा वह घर से बाहर निकला, जहां लोगों ने उसे घेर कर पूछा, अरे भाई, क्या उस बीन ने कुछ चमत्कार दिखाया? व्यापारी ने रात की पूरी घटना उनको बताई और अंत में दुखी होकर बोला, उस रघु ठग की चालाकी से मेरी पत्नी हमेशा के लिए छिन गई। अब लोगों का गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। सबने मिलकर ये निर्णय लिया कि अब की बार इस ठग को बिना किसी बहस के एक बोरी में डालकर नदी में फेंकेंगे, ताकि फिर वह किसी और को न ठग सके। सबने सहमति कर ली। अब की बार किसी भी कीमत पर रघु को बख्शा नहीं जाएगा। सबने रघु के घर पर धावा बोला और रघु को एक बोरी में बांधकर फिर उसे नदी में फेंकने के लिए निकल पड़े। नदी काफी दूर थी। थोड़ा आराम करने के इरादे से सब के सब एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गहरी ठंडी छाया में सबको नींद ने घेर लिया। जिसके सामने मौत थी वह तो अपने बचने की अटकलें लगा रहा था। लोगों के सोने के खर्राटे सुनकर रघु चीखने चिल्लाने लगा। कुछ समय बाद वहाँ पर एक चरवाहा आ गया। उसने देखा कि कई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहे हैं और पास ही एक बोरी में से मदद की पुकार सुनाई दे रही है। चरवाहा बोरी के पास गया और पूछा, तुम कौन हो और इस बोरी में बंद कैसे हुए? ये सब लोग कौन हैं? रघु ने कहा, ये हमारे परिवार के लोग हैं। ये जबरदस्ती मेरी शादी कराने के लिए नदी पार ले जा रहे हैं, मगर मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिससे मैं प्यार ही नहीं करता। उसके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो किसी और से शादी करना चाहता हूँ। रघु की मनगढ़ंत कहानी सुनकर चरवाहा भावुक हो गया और बोला, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? रघु ने तुरंत जवाब दिया, तुम मेरी जगह इस बोरी में बैठ जाओ। जिससे परिवार वाले मेरी शादी करना चाहते हैं उसने मुझे देखा तक नहीं है। अब अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। चरवाहा स्वयं खाना पका पका कर तंग आ चुका था। सोचा, शादी करने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता। वह तुरंत रघु की जगह बोरी में बंद हो गया। रघु ने जल्दी से बोरी का मुंह बंद कर दिया और चरवाहे के पशुओं को इकट्ठा करके चंपत हो गया। जब लोग नींद से जागे तो उन्होंने बिना शक किए बोरी को उठाया और आगे जाकर नदी में फेंक दिया। चैन की सांस लेकर सब अपने अपने घरों को चले गए।
अगली सुबह लोगों ने देखा कि रघु के घर के सामने कई पशु बंधे हुए हैं। हैरान होकर वे रघु के घर पहुँचे। जिस रघु को वे नदी में फेंककर निश्चित हो चुके थे, वह तो सामने चारपाई पर बैठा अपनी पत्नी के साथ हंस मिल करके बात कर रहा था। लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा न हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वयं ठग लिए गए हों। लोगों ने हैरानी से रघु से पूछा कि हमने तो तुम्हें नदी में फेंक दिया था, फिर तुम वापस जिंदा होकर कैसे आ गए और साथ में बहुत से पशु भी ले आए? रघु ने जवाब दिया, तुमने मुझे नदी में फेंका तो मुझे एक जलपरी ने बचा लिया। जिसके मन में छल कपट न हो उसकी देवता भी रक्षा करते हैं। ऐसे ही हर बार मेरे साथ होता आया है। जलपरी मुझे अपने महल में ले गई। उसने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा, पर मैंने यह कहकर मना कर दिया कि मेरी शादी तो हो चुकी और मैं तो अपने घर लौटना चाहता हूँ। तब जलपरी मेरी सच्ची बात सुनकर खुश हो गई। साथ में नदी में नहा ये सब पशु भी मुझे भेंट कर दिए। उसने जाते जाते कहा, जो भी पृथ्वी लोक का आदमी हम जलपरियों के साथ शादी करना चाहता हो, उसे बोरी में बांधकर नदी में फिकवा देना, हम उन्हें माला माल कर देंगी। यह सुनकर सब उत्साहित होकर हर एक ये कहने लगा कि मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं भी जलपरी से विवाह करना चाहता हूँ। रघु ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम तो बहुत कम लोग हो, अगर पूरी बस्ती के लोग वहाँ जाएं तो भी परियों की संख्या अधिक होगी। सब एक साथ बोले, हम आज ही सब बस्ती वालों को मना लेंगे, तुम हमारी शादी जल परियों से करवा दो। रघु ने हंसकर कहा, तो ठीक है, कल हर एक एक बोरी और एक एक रस्सी लेकर वहाँ पहुँच जाना। वहाँ पहुंचकर सभी एक दूसरे को बोरी में बांधने की मदद करेंगे ताकि यह बस्ती अमीरों की बस्ती बन जाए, हर कोई ठाट बाट से रहे। अगले दिन सब लोगों ने रघु के कहे अनुसार ठीक वैसा ही किया। रघु ने सबको एक एक करके नदी में लुढ़का दिया। फिर दोनों पति पत्नी बस्ती के एक एक घर में दाखिल हुए और वहां से कीमती सामान लूटने लगे। रघु ने घर से बैलगाड़ी निकाली और उस पर लूटा हुआ सारा सामान लादकर राज दरबार जा पहुंचा। लालची लोगों के बीच अपनी योजना को सफल कर उसने राज दरबार में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे उसकी चालाकी के किस्से चारों ओर फैल गए। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।